शैतान के गुलाम। ये फिल्म 1981 में ग्रामीण इलाके में रहने वाले एक संघर्षरत परिवार पर आधारित है। मावरनी, उनके पति बहरी, उनकी मां रहमा और दंपति के 4 बच्चे, 22 वर्षीय रिनी, 16 वर्षीय टोनी, 10 वर्षीय बोंडी और 6 वर्षीय यान, जो बहरा है। परिवार आर्थिक तंगी में जी रहा है क्योंकि मावरनी बीमार और बिस्तर पर पड़ी हैं और उनके पूर्व गायन करियर से मिलने वाली रॉयल्टी बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। मावरनी की मृत्यु के बाद परिवार को एक उस्ताद और उनके वयस्क पुत्र हेंद्रा, जो हाल ही में पड़ोस में रहने आए हैं, सांत्वना देते हैं। बहरी गिरवी रखी संपत्ति के भुगतान के लिए पैसे जुटाने शहर चला जाता है। घर पर बच्चों को मावरनी जैसी दिखने वाली एक प्रेतात्मा का साया सताता है। बाद में बोंडी और रिनी को उनकी दादी रहमा कुएं में मृत मिलती हैं। रहमा की मेज पर बुद्धिमान नाम के एक व्यक्ति को संबोधित एक अप्रकाशित पत्र मिलने पर रिनी और हेंद्रा मदद मांगने के लिए उसे शहर में बुद्धिमान को सौंप देते हैं। बुद्धिमान, जो एक रहस्यवादी लेखक है, बताता है कि जब बहरी ने मावरनी से शादी करने का इरादा किया था तो रहमा ने मावरनी के पेशे और बांझापन के संकेतों के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वो रिनी को एक लेख देता है जो उसने शैतान उपासकों के एक प्रजनन पंथ के बारे में लिखा है, जो उन बांझ महिलाओं को निशाना बनाते हैं जो बच्चे पैदा करना चाहती हैं, इस शर्त पर कि अंतिम बच्चे को 7 साल बाद स्वेच्छा से सौंप दिया जाए। इयान की सुरक्षा को लेकर चिंतित, क्योंकि वह 3 दिन में 7 साल का हो जाएगा, वे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले दिन बुद्धिमान का एक अत्यावश्यक पत्र रिनी को पहुंचाते समय हेंद्रा एक लॉरी की चपेट में आ जाता है। बहरी अपने बच्चों के साथ शहर जाने का फैसला करता है। उसी रात भयंकर तूफान के बीच पंथ के सदस्य घर को घेर लेते हैं। हालांकि बहरी के ये कहने पर कि वो इयान को नहीं छोड़ेगा, वे चले जाते हैं। अगले दिन सामान ले जाने वाली गाड़ी नहीं आती, जिससे परिवार को एक और रात वहीं रुकना पड़ता है और उस्ताद पहरा देते हैं। रिनी आखिरकार बुद्धिमान का पत्र खोलती है, जिसमें लिखा है कि आखिरी बच्चे को पंथ के लोग ले जाएंगे क्योंकि वह शैतान की संतान है। इसमें यह भी बताया गया है कि पिछली रात पंथ के लोगों का आना केवल मरे हुओं के लिए घर को चिन्हित करने के लिए था, जो बच्चे को लेने आएंगे। मावरनी और हेंद्रा समेत कई पोकोंग आते हैं और उस्ताद को मार डालते हैं। 7 साल का हुआ इयान खुशी खुशी मावरनी और पोकोंग के साथ शामिल हो जाता है। बुद्धिमान आता है और बहरी और बाकी बच्चों को वहां से निकाल लेता है। 1 साल बाद बहरी और उसका परिवार एक कस्बे के अपार्टमेंट में रह रहा है। दरमिना नाम की एक महिला उनसे मिलने आती है और खाना लाती है। बाद में वह अपने पति को इस बारे में बताती है, जो जोर देकर कहता है कि उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि परिवार कभी भी इस जगह को न छोड़े। दरमिना कहती है कि अब फसल काटने का समय आ गया है और उसका पति उसे धैर्य रखने के लिए कहता है।